एक राजकुमार किसी गरीब आदमी की लड़की पर मोहित हो गया और उसके साथ वह विवाह करना चाहता था। लड़की ने राजकुमार से पूछा कि क्या आप कुछ ऐसा काम करना जानते हैं जिससे धन कमाया जा सके। राजकुमार ने कहा कि मैं तो कोई ऐसा काम करना नहीं जानता हूँ और मुझे ऐसा काम सीखने की ज़रूरत भी क्या है। मैं तो राजा का पुत्र हूँ, मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की ने कहा कि पिता की संपत्ति पर घमंड करना उचित नहीं। संपत्ति किसी भी समय नष्ट हो सकती है। जिसके पास कोई कला है वह संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी भूखों नहीं मरता। इसलिए यदि आप कोई कला सीख लें तो मैं आपके साथ विवाह कर लूँगी। राजकुमार ने कहा ठीक है, मैं कोई काम सीख लेता हूँ। कुछ दिनों के बाद राजकुमार ने सीकी की चटाई बनाना सीख लिया और चटाई बनाकर गरीब की बेटी को दिखाया जिससे वह विवाह करना चाहता था। लड़की वह चटाई देखकर बहुत खुश हुई और पिता की अनुमति लेकर उस राजकुमार से विवाह कर ली। एक दिन राजकुमार कहीं जा रहा था, उसके पास बहुत रुपये थे। लुटेरों ने रास्ते में उससे रुपये छीन लिए और उसे मारकर फेंकना चाहा। राजकुमार ने कहा कि मुझे मारिए मत, मुझे ऐसी चटाई बनाना आता है जो ऊंचे कीमत पर बिक सकती है। आप लोग मुझे कहीं छिपा कर रखिए, मैं आप लोगों को चटाइयाँ बना बना कर दिया करूँगा। उन्हें बेचकर आप लोग बहुत रुपये कमा लेंगे। लुटेरों ने राजकुमार की बात मान ली। उसे पहरेदारी के अंदर जंगल में रखा और चटाई बनाने का सामान भी ला दिया। प्रथम बार राजकुमार ने सुंदर सुंदर 3 चटाइयाँ बनाई और लुटेरे से कहा कि इन्हें राज दरबार में ले जाकर बेचिए, इससे आपको बहुत रुपया मिलेगा। एक लुटेरा राज दरबार गया और उन तीनों चटाइयों को ऊंचे दाम पर बेचा। राजा ने गौर से उन चटाइयों को देखा तो पहचान लिया कि ये चटाइयाँ मेरे पुत्र द्वारा बनाई गई है। फिर उन्होंने चटाई में कलात्मक ढंग से कुछ लिखा हुआ देखा। उसमें लिखा हुआ था कि मैं लुटेरों की कैद में हूँ। यह पढ़कर राजा ने चटाई बेचने वाले के पीछे कुछ गुप्त रूप से सिपाही लगा दिए। उन सिपाहियों ने जाकर कुछ लुटेरों को पकड़ लिया। कुछ लुटेरे भाग गए। फिर राजकुमार को लेकर राजमहल आए।